अपने घर में बैठे हैं और अचानक से जमीन के अंदर से तेज झंझनाहट की आवाज आती है। दीवारों पर दरारें दिखने लगती है, आसपास की इमारत और मकान ढहने लगते हैं। अचानक से आपको पता चलता है कि ये घर और इलाका छोड़कर अब आपको चले जाना है। सोचकर ही आपकी रूह कांप गई होगी। इन तकलीफों से गुजर रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में रहने वाले लोग, और अब यहाँ यात्री भी जाने से कतरा रहे हैं। कब, क्यों और कब से ये सब हो रहा है, इतिहास क्या कहता है और अब आगे क्या होगा, समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। तो पहला है कि ये सब हो क्या रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक नगर है जोशीमठ, जो कि 6150 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर 500 से ज्यादा मकान और इमारतें हैं, हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं और लाखों यात्री यहाँ पर आते जाते हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है और अब ये डूबने की कगार पर है। अब ये सारी खौफनाक तस्वीरें देखिए, जहाँ पे आपको मकानों की दीवारों में दरारें दिखेंगी, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, पानी में रिसाव हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, घर छिन जाने का डर है, उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। और इन सब का कारण है मैन मेड डिजास्टर, जो आज से नहीं कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो दूसरा है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल जोशीमठ जो है वो पहाड़ के टुकड़े और एक अस्थिर जमीन पर बना हुआ है। ये सबसे खतरनाक भूकंप के क्षेत्र जोन 5 में आता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड का भी सबसे ज्यादा खतरा है। और अलकनंदा और धौलीगंगा के बहाव से नीचे की जमीन जो है वो साफ हो रही है। अब ये सब पता होने के बावजूद भी यहाँ पर बड़े निर्माण हो रहे हैं, रोपवे प्रोजेक्ट, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे का विस्तार होना, जमीन के अंदर सुरंगों का निर्माण होना, विस्फोट और न जाने क्या क्या। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो तपोवन, एनटीपीसी और इन सारे प्रोजेक्ट्स को इसके पीछे की वजह मानते हैं। सरकार की नजरअंदाजी और बड़ी विकास कंपनियों से लोग नाराज हैं। अच्छा, ये भारतीय सेना का भी एक इम्पॉर्टेंट बेस कैंप है और क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और टूरिस्ट प्लेस है, तो होटल और दूसरे कमर्शियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तेजी से हो रहे हैं। अब तीसरा है कि ये सब हो कब से रहा है। तो 70 के दशक में जब चमोली यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तो अलकनंदा नदी में एक बड़ी बाढ़ आई थी और उससे बड़ी तबाही हुई थी। भूस्खलन, लैंडस्लाइड और न जाने कितनी तबाही उस बाढ़ ने मचाई थी। फिर 1976 में मिश्रा कमीशन की एक रिपोर्ट ने ये चेतावनी दी गई कि जोशीमठ एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे निर्माण कार्य ना हो, बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बंद किया जाए और इसकी नींव के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और आज नतीजा सामने है। 2009-2021 में भी ऐसे कई हादसे हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नींद नहीं खुली और आज ऐसे हालात हैं कि इसको रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चौथा है जोशीमठ का इतिहास। तो यहीं पे ही आदि शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया था, अपने पहले मठ की स्थापना की थी। मान्यता के हिसाब से नरसिंह मंदिर में पूजा किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा को कंप्लीट नहीं माना जाता। हर सर्दियों में बाबा बद्रीनाथ की जो मूर्ति है उसको यहाँ के एक मंदिर में रखा जाता है। लोग कहते हैं कि एक भविष्यवाणी के हिसाब से ये पूरा जोशीमठ एक दिन विलुप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि चिपको मूवमेंट भी यहीं से शुरू हुआ था। अब पांचवा है कि अब आगे होगा क्या। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है, सर्वे हो रहा है, लोगों को इवैक्यूएट करके कहीं और बसाया जा रहा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि अब ये पूरा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अब यहाँ पर जो दरारें आ चुकी हैं उनको भरा नहीं जा सकता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा जोशीमठ मलबे में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सारे निर्माण कार्यों से जो नींव है जोशीमठ की वो इतनी कमजोर हो गई है कि अब उसको भरना, उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं। अब सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, जो कि है इवैक्यूएशन, विच मीन्स कि उधर जितने भी इलाके हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको वहां से निकाल कर कहीं सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। कहीं ये सब केदारनाथ त्रासदी जैसा तो मंजर नहीं दिखा देगा, ये सब वक्त बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी।